हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्चुअल स्टडीज़। गाइस, आज का टॉपिक है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। और इस टॉपिक को समझने से पहले आपको टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग समझ में आना चाहिए। वो वीडियो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको देख सकते हैं। गोल्डन रूल समझने से पहले आपको टाइप ऑफ अकाउंटिंग पता होना चाहिए और उसके बाद जनरल एंट्रीज के भी बेसिक कंसेप्ट की वीडियोज़ हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली टेस्ट के लिए हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, फैक्चुअल स्टडीज टेलीग्राम ग्रुप। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा पिछली वीडियोस में, जनरल एंट्रीज का मतलब है एक सिस्टमेटिक मैनर में जब हम अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जो डेली ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, तो उसे हम जनरल एंट्रीज कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम जनरलाइजिंग कहते हैं, रिकॉर्डिंग की प्रोसेस को। ब्रॉडली ये 3 टाइप की अकाउंटिंग है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है, आप उसको देख सकते हैं, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। यहाँ पे है, फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट, जो होता है किसी पर्सन का अकाउंट, जैसे ह्यूमन कोई भी हो, राम, श्याम, रहीम, कोई भी ह्यूमन हो, वो आते हैं पर्सनल अकाउंट में। उसके बाद है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में मशीनरीज, इन्वेस्टमेंट, एफडी, जो भी ये सारी रियल अकाउंट में आती हैं। उसके बाद है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में कंपनीज का एक्सपेंस आता है, जैसे सैलरी, इंटरेस्ट पेड, कमीशन। तो अब आते हैं गोल्डन रूल की तरफ, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। ये 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और ये इनके गोल्डन रूल्स होते हैं। रियल अकाउंट में आते हैं डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, जो अपने बिजनेस में आता है उसे हम डेबिट करते हैं, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, और जो बिजनेस से बाहर जाता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को डेबिट करते हैं और गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। इसी के साथ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट द एक्सपेंस और लॉस ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस में लॉस होता है और जो एक्सपेंस होता है, या किसी को सैलरी पे की या आपने कंपनी का बिल पे किया, वो आपके डेबिट होंगे। और इसी के साथ कंपनी का जब गेन होता है, इनकम आती है कहीं से, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। ये रूल्स आपको याद रखने हैं सारी अकाउंटिंग को करने के लिए। रूल्स को अच्छे से समझने के लिए हम इसकी एग्जांपल्स भी करेंगे आगे। इन सब की एग्जांपल्स करते हैं अलग अलग से। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी रिसीवर है तो उसे आपको अपनी बुक में डेबिट करना है, और जो कंपनी गिवर है उसे आपने अपनी बुक में क्रेडिट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है, एक बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख रुपए से, और ये कंपनी में 2 लाख रुपए आया। जब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल आती है अगर 2 लाख रुपया, तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख, क्योंकि बिजनेस में पैसा आया है। और इसके बाद क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख। यहाँ पे कैपिटल क्यों लिखा? क्योंकि जो ओनर होता है बिजनेस का, वो अपना नाम नहीं लिखता और अपने नाम से कोई एंट्री नहीं करता। जो भी एंट्री होती है वो बिजनेस के नाम पे होती है, तो जो कैपिटल है वो बिजनेस के ओनर को ही रिप्रेजेंट करेगा। और हर एंट्री के बाद आपको नरेशन डालना है, जैसे बीइंग स्टार्टिंग बिजनेस विद 2 लाख, या आप ये भी लिख सकते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो पर्सनल अकाउंट में आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी रिसीवर है उसे आपने डेबिट करना है और जो गिवर है उसे आपने क्रेडिट करना है। जैसे यहाँ पे हमने किया, हमने बिजनेस में पैसे डाले तो उसे हमने कैश अकाउंट डेबिट किया, और जिसने पैसे डाले उसे हमने कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है। कंपनी का जो भी एसेट्स होता है वो रियल अकाउंट में आता है, इसीलिए रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो हमारे बिजनेस में आता है उसे हम डेबिट करते हैं और जो जाता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। कैश अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राहुल ₹50,000। अब राहुल से हमने कैश अमाउंट लिया है 50,000 का। इसकी एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट 50,000। कैश अकाउंट क्यों लिखेंगे? कैश इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो भी ओनर होता है वो अपना नाम नहीं लिखता, इसीलिए उसकी जगह हम कैश अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि वो तो आपकी कैपिटल में ऐड होगा, इसीलिए इसको हम कैश लिखेंगे। अब सेकंड एंट्री क्या होगी? टू राहुल 50,000, क्रेडिट होगा ये,
इसीलिए अगर बिजनेस में कोई पैसा आए तो उसे आपको डेबिट करना है रियल अकाउंट में, और जब बिजनेस से पैसा जाए तो उसे आप क्रेडिट करेंगे, और जिससे पैसा जाए उसे आप क्रेडिट करेंगे। अब पैसा राहुल से आ रहा है और राहुल हमारा कौन सा हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर, इसलिए हम राहुल को क्रेडिट कर देंगे। और इसी के साथ आपको नरेशन दे देना है, बीइंग कैश अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राहुल। अब अगली एग्जांपल करते हैं, परचेज ऑफ फ्रिज इन कैश ₹20,000। अगर आपने कैश में एक फ्रिज परचेज कर लिया जिसकी कॉस्ट है 20,000। अब फ्रिज बिजनेस के लिए क्या हो गया, एसेट हो गया, और यहाँ पे फ्रिज भी एसेट और कैश भी एसेट, और यहाँ पे बिजनेस में फ्रिज आ रहा है और इसी के साथ कैश जा रहा है। तो जो बिजनेस में आ रहा है उसे हम लिखेंगे डेबिट, फ्रिज अकाउंट डेबिट ₹20,000, और क्रेडिट क्या करेंगे, कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट 20,000। बहुत आसान है। और इसके बाद आपको नरेशन लिखना है जैसे आपने ऊपर लिखा। अब बात करते हैं हम नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट आपके सारे एक्सपेंसेस, इनकम्स, लॉसेस का और गेन्स का जो अकाउंट होता है उनकी सारी एंट्रीज नॉमिनल अकाउंट में होती हैं। तो इसकी एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक बिल इन कैश ₹2,000। अब यहाँ पे आपको पता है आपका बिल आ गया 2000 का, और ये आपका एक्सपेंस है और आपको इसका लॉस भी है क्योंकि आपको बिल पे करना पड़ रहा है। तो इस क्या एंट्री होगी, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट ₹2,000। यहाँ पे आपको एक्सपेंस को डेबिट करना है, और कैश अकाउंट 2000 क्रेडिट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल सेकंड, मशीन रिपेयर बाय कैश ₹2,000। आपकी मशीन खराब हो गई, आपने उसको रिपेयर करवाना है। रिपेयर करवाने के लिए आपको एक्सपेंस लगेगा, आपको लॉस होगा। तो उस एंट्री को हम क्या करेंगे, उस एंट्री को हम लिखेंगे मशीन रिपेयर अकाउंट 2000, और क्योंकि वो आपका एक्सपेंस है वो डेबिट हो जाएगा। और जब आपको क्रेडिट करना है टू कैश अकाउंट ₹2,000, इसको आपको क्रेडिट कर देना है। तो आई होप गाइज आपको ये तीनों अकाउंट्स के एंट्रीज की नॉलेज हो गई होगी। बाकी आगे हम जनरल एंट्रीज करते रहेंगे, सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पे। आप हमारे फैक्चुअल स्टडीज के टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे डेली टेस्ट चल रहे हैं। अकाउंट्स का सारा सिलेबस कवर हो चुका है हमारे टेलीग्राम टेस्ट में, और कंप्यूटर का भी कवर हो चुका है। आपको बाकी जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के सब्जेक्ट हैं उनके टेस्ट चल रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे भी हमें सब्सक्राइब कर लें बाकी सारी वीडियोस के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे।